नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक दिमाग में उलझन आपके चलने लगी होगी। जून जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मार्च मिड में हम लोग हैं, लगभग मिड से आगे बढ़ चुके हैं। एक एक जो थोड़ा सा परेशानी दिमाग में आती है वो आने लगी होगी, आखिर फॉर्म जून के एग्जाम का कब तक आएगा। आपको पता है कि आपका जो 2026 वाला एग्जाम है वो जून में प्रस्तावित है, जून 2026 में प्रस्तावित है। मार्च में हम लोग हैं, फॉर्म कब आएगा ये थोड़ा सा दिमाग में उलझन चलने लगती है। अगर आप ये देखें कि इसके पहले यूजीसी किस तरीके से इस व्यवस्था को देख रहा था, तो आप देखेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फॉर्म अभी तक मिलते थे आपको, ठीक है ना। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म मिल जाते थे। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लग रहा हो कि बहुत देर हो गई है, फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें अभी से दिमाग में लाना ठीक नहीं है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आने की संभावना है। और अगर और पीछे हम जाएंगे, एनालिसिस करते हुए और पीछे जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि अप्रैल लास्ट में भी फॉर्म आया और जून में एग्जाम हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी हुआ है कि अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आया है, अप्रैल के लास्ट वीक में फॉर्म आया और आपका एग्जाम हो गया। ऐसा भी हमने देखा इसके पहले एक उदाहरण में, ठीक है ना। इसके पहले के सालों में ऐसी परीक्षा भी हुई है। इसलिए बिल्कुल भी ये चीज दिमाग में नहीं रखना है कि फॉर्म लेट हो रहा है। फॉर्म बिल्कुल अपने समय पर आएगा, हर बार की तरह आएगा। यह परीक्षा बीच में एक दो बार डिस्टर्ब हुई, लेकिन अब यह परीक्षा बिल्कुल पटरी पर चल रही है। सवाल यह है कि ठीक है, परीक्षा हो जाएगी, करें क्या, क्या करना चाहिए। अभी से याद रखिए, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो एक सुटेबल टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पर काम करना है। पेपर 1 में ही आपको 10 यूनिट पढ़नी है, ठीक है ना। पेपर 1 में आपको 10 यूनिट पढ़नी है, तो उन 10 यूनिट के लिए समय निर्धारित करिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन एटलीस्ट एक यूनिट से आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। यह आपको करना होगा। इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी कि आप अपने रिवीजन के लिए जरूर समय निकालिए। रिवीजन कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाते। रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाते तो कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी पढ़ी हुई चीजें भी एग्जाम में हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होती। इसलिए टाइम टेबल अच्छे से बनाइए, फॉलो करिए। रिवीजन और प्रैक्टिस सारी चीजों को एक जो भी उचित समय है वह समय दीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। और हम उम्मीद भी आपसे यही करते हैं, इस बार जेआरएफ आपको क्रैक करना है, ठीक है ना। आगे जीवन के और भी चैलेंजेस हैं जिनको हमको फेस करना है। इस चैलेंज को पार पहले करेंगे तब, ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सके, तैयार कर सके, और रिसर्च के लिए भी तैयार कर सके, ताकि हम भी रिसर्च में, नवाचार में, इनोवेशन में अपना योगदान दे सके। तो ध्यान रखिए, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म मिलने की संभावना है। आपका एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जून में यह एग्जाम होगा। अभी से आपको तैयार रहना है, कमर कस लीजिए। एग्जाम आपके हिसाब से, या कई बार हम ये कहते हैं कि एग्जाम थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन परीक्षा कभी भी कठिन उनके लिए नहीं होती जो समय रहते अपनी तैयारियां पूरी करते हैं। आप भी उसी प्रक्रिया पर आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब।